तो एक्सपेंड a प्लस बी की पावर 5, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? लिखते हैं a प्लस बी की पावर यहाँ पे 5, तो लिखेंगे 5c 0, a की पावर फिर b की पावर 0, फिर 5c 1, a की पावर 5 माइनस 1, b की पावर 1, फिर क्या लिखेंगे 5c 2, a की पावर 5 माइनस 2 और b की पावर 2, फिर 5c 3, a की पावर 5 माइनस 3, b की पावर 3, फिर क्या लिखेंगे 5c 4, a की पावर 5 माइनस 4, b की पावर 4, फिर 5c 5, a की पावर 5 माइनस 5, b की पावर 5, ये हुआ। अब देखो 5c 0 को क्या लिख सकते हैं? 5 का फैक्टोरियल अपान 0 का फैक्टोरियल 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल, ये क्या होगा? a की पावर 5, b की पावर 0 की वैल्यू 1, ठीक है। अब 5c1 को क्या लिखेंगे? 5 का फैक्टोरियल अपान 1 का फैक्टोरियल 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल, a की पावर क्या हो गया 4, b की पावर 1, 5c2 तो 5 का फैक्टोरियल अपान 2 का फैक्टोरियल 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, a की पावर 3, b स्क्वायर, यही ना, इसको 5 का फैक्टोरियल अपान 3 का फैक्टोरियल 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, a की पावर क्या 2 और b क्यूब, फिर क्या लिखेंगे 5 का फैक्टोरियल अपान 4 का फैक्टोरियल 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल, a की पावर 1, b की पावर 4, 5 का फैक्टोरियल अपान क्या लिखोगे 5 का फैक्टोरियल 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल, a की पावर 0, b की पावर 5, ऐसे। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे आगे, एक चीज़ थोड़ा सा हम आपको और बताना चाहते हैं, समझो। यहाँ पे कि लिखा है 5 का फैक्टोरियल, नीचे 4 का फैक्टोरियल, इसको एक तरीका तो ये है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दो अपान 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दो, और इन सबको काट दो, तो इसका आंसर क्या आया 5। एक स्मार्ट तरीका क्या है कि यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल, तो इसको 5 इंटू 4 का 4 को 1 तक नहीं लिखना चाहते, 4 का फैक्टोरियल लगा दो, और यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल, तो इससे कट गए, ठीक है, क्योंकि 4 के फैक्टोरियल को काटना है, तो 5 को हम 1 तक नहीं पहुंचाना चाहते, ठीक है, 4 में रुक जाना चाहते हैं, 4 के बाद नहीं लिखना चाहते, फैक्टोरियल लगा दो। यदि कहीं पे ये होता 5 का फैक्टोरियल अपान 3 का फैक्टोरियल, तो इसको हम कैसे लिखते? 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल लिख देते, अपान 3 का फैक्टोरियल, तो ये इससे कट जाता, ठीक है। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 10 का फैक्टोरियल अपान क्या लिखा है 10 का फैक्टोरियल अपान लिखा है, मान लो यहाँ पे 7 का फैक्टोरियल, तो हम क्या करते इसको 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, और 7 के आगे ना बढ़ते, अब 7 में फैक्टोरियल लगा देते, और नीचे 7 का फैक्टोरियल, तो ये इससे कट गया। बात समझ में आई? जैसे मान लो कहीं पे लिखा है n का, अब यहाँ पे n का फैक्टोरियल है और यहाँ नीचे n माइनस 2 का फैक्टोरियल है, तो क्या करें? इसका मतलब ये हुआ कि n को कहाँ शुरू करोगे, n तो पहला होगा रहेगा, दूसरा क्या होगा n से कम ना, n माइनस 1, दूसरा n माइनस 2, अब इसको 1 तक नहीं ले जाना है, तो n माइनस 2 में फैक्टोरियल लगा दो, नीचे n माइनस 2 का फैक्टोरियल है ही, तो ये इससे कट जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 माइनस 1 ना 9, यहाँ 10 के आगे वाली नंबर को 10 के पीछे वाली नंबर को 9 कहते हैं, पर n के पीछे वाली नंबर को क्या कहते हैं? n माइनस 1 नहीं कहेंगे, वहाँ तो जानते थे कि 10 के पीछे वाली नंबर को 9 कहते हैं, पर n के पीछे वाली नंबर को कहेंगे क्या? n माइनस 1, उसका कोई दूसरा नाम तो है नहीं। फिर n माइनस 1 के पीछे क्या होगी? n माइनस 2, n माइनस 3, ऐसे आती जाएगी, लास्ट में 1 आएगा, लास्ट में क्या आएगा? कम होते 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 कहाँ तक आएगा? 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे n, अब n के तो n माइनस 1 n माइनस 2 कहाँ तक जाते हैं? हम 1 तक वैसे जाते, पर नीचे n माइनस 2 का फैक्टोरियल लगा है, n माइनस 2 तक गए, उसमें फैक्टोरियल लगा दिए, 1 तक नहीं गए इसलिए। जैसे यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल था तो हम 1 तक जाते, लेकिन नीचे 4 का फैक्टोरियल था तो हम 4 के फैक्टोरियल को रोक दिए, आगे 1 तक नहीं पहुँचाए, ठीक है। आप वैसे भी कर दोगे तो ये दिक्कत नहीं है, आप साइकिल से भी दिल्ली पहुंच सकते हो कि नहीं, परंतु जब सुविधा दूसरी है तो काहे को साइकिल से जाओगे, ठीक है।
तो सेंस समझ में आया जो हम कहना चाह रहे थे। चलो देखो, तो ये क्या है, और इसमें अभी बहुत सारी बहुत नई नई चीज़ें हैं, पर हम आपको ABCD बताना शुरू कर रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आ जाए कि हम नाम लिखना सिखाना लगे, ABCD जानते नहीं हो। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल है, ये तो कट जाएगा, कन्फर्म है। 5 का फैक्टोरियल है, इससे कट जाएगा। 0 का फैक्टोरियल बचा तो 1/1, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, इसको भी आगे हम प्रूव करेंगे। ए की पावर क्या है 5, ये देखो 5 का फैक्टोरियल, ये 4 का फैक्टोरियल है, तो हम क्या करें 5 × 4 लिख के फैक्टोरियल लगा दें, इसको 1 तक नहीं पहुँचाते। क्यों? क्योंकि 5 से 1 निकालेंगे तो 4 का फैक्टोरियल यहाँ तक काटना चाहते हैं, 4 के फैक्टोरियल को। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा, ये 4 का फैक्टोरियल तो इससे ये कट गया। ए की पावर क्या हुआ 4, ये b, यहाँ पे 5 है तो 5 × 4 × क्या लिख दें 3 का फैक्टोरियल लगा देते हैं, क्योंकि 5 से 2 निकाल तो 3 का फैक्टोरियल रहेगा। ये 2 के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 × 1, यहाँ 3 का फैक्टोरियल ही लिख दो, इसको इससे काट दो। ठीक है, ये क्या होगा a³, ये b², इसको क्या करें 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल कर देते हैं, ये 3 का फैक्टोरियल इससे कट जाएगा, 5 से 3 निकलता 2 का फैक्टोरियल आएगा, इसको 2 × 1 लिख देते हैं, 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये क्या आएगा a²b³। ठीक है, अब आगे क्या है 5 है, इसको तो 5 × 4 का फैक्टोरियल लिख देते हैं, इसको अपॉन 4 का फैक्टोरियल, तो ये इससे कट जाएगा। 5 से 4 निकालोगे तो 1 आएगा, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, ये होगा a और b की पावर 4। 5 का फैक्टोरियल कट गया, 1/0 का फैक्टोरियल 1, 0 का फैक्टोरियल 1, a की पावर 0 की वैल्यू 1, ये होगा b की पावर 5। तो क्या लिख दोगे इसको a की पावर 5, ये होगा 5 a की पावर 4b, ये होगा 2 2 जा, तो क्या आएगा 5 2 जा 10, 10 a³ b², ये क्या होगा, ये 2 से काट दोगे तो 5 2 जा 10 a² b³, यहाँ पे क्या होगा 5 a और b की पावर 4 प्लस b की पावर 5, ये किसका एक्सपेंड हुआ a प्लस b की पावर 5 का, ये लिख लो। ये फार्मूला आज से जानने लगे, a प्लस b की पावर 5 की वैल्यू क्या होती है। अभी तक क्यूब तक जानते थे कि नहीं, पर जानने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप फार्मूला तरीका जानते रहो तो अपने आप निकाल सकते हो, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि अब a प्लस b के पावर 5 का फार्मूला याद करो आप, है ना। a प्लस b की पावर 7 है तो उसका फार्मूला याद करो, याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं। लिखो इसको भी।